1 जुलाई से देश में अनलॉक 2 की शुरुआत हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो गई है। अनलॉक 2 में कई गतिविधियों में छूट होगी। पाबंदियों के साथ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अनलॉक 2 में आप क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं। अनलॉक ए में सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई थी। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। अनलॉक 2 में इसे बढ़ाया गया है। नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अब दुकानों में 5 लोग से ज़्यादा भी खरीदारी के लिए आ सकेंगे। इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। अलग अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के साथ फैसला हुआ कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। मेट्रो रेल, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, थिएटर, बार और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। किसी शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज़्यादा नहीं होगी। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा, पान, तंबाकू सेवन निषिद्ध रहेगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने दिया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई को छूट दी गई है। लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। स्थिति की समीक्षा करने के बाद इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इसमें सामाजिक कार्य, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़ा जमावड़े वाला कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से संबंधित जानकारी जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों को सख्त निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी कंटेनमेंट जोन के परिसीमन और वहां नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन का निगरानी की जाएगी। अनलॉक 2 में बड़ी छूट के बाद भी आपको ये काम करने जरूरी होंगे, जिनमें मुख्यतः 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी रखनी होगी। कोरोना को लेकर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करना होगा। आदेश में कहा गया है कि कमजोर व्यक्तियों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी काम के लिए घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग और गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।